लिबास किसी भी इलाके, सकाफत या रंगो नस्ल की पहचान करवाने में अहम किरदार अदा करते हैं और हर माशरे में वहाँ के तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक ही लिबास का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि कुछ वजूहात की बुनियाद पर दुनिया भर के यहूदी भी मुख्तलिफ इबादत के दौरान काला लिबास ही इस्तेमाल करते हैं। इस काले लिबास के इस्तेमाल की वजह क्या है, इसे यहूदी क्यों और कब से इस्तेमाल कर रहे हैं और यहूदियों की नज़र में इस लिबास की कितनी अहमियत है। नाज़रीन, यहूदियों के इबादती लिबास में सबसे ज़्यादा नाम जो सामने आता है उसका नाम तालीत होता है। ये एक झालर नुमा चादर होती है जो रिवायती तौर पर कट्टर मजहबी यहूदी ओढ़ते हैं। तालीत में मखसूस तौर पर बल और गांठ दिए गए झालर होते हैं। इस लिबास को यहूदी इबादत के दौरान हर सूरत इस्तेमाल करते हैं और यौम कपूर के दिन तमाम इबादत इसी लिबास में अंजाम देते हैं। इस लिबास के अलावा बुरक़ा हरीदी और अफूद नामी लिबास भी यहूदियों की इबादत के लिए खासे मशहूर हैं। यहूदी रियासत में मौजूद हरीदी यहूद का एक फ़िरका आबाद है जिनका दावा है कि इफ़्फ़त व अस्मत के नक्ते नज़र से औरत का मुकम्मल जिस्म बुर्के से ढका हुआ होना चाहिए। इसके लिए एक शाल के जरिए नकाब या घूंघट नुमा बुर्का इस्तेमाल में लाया जाता है। इस फिरके के लोग, जिनकी आबादी का तखमीना 2008 में 100 अफराद और 2011 में कई 100 अफराद लगाया गया था, ये लोग यहूदी रियासत के कस्बे बैतुश-शम्स में रिहाइश पजीर हैं। एक मजे की बात यह है कि मुसलमान फिरकों के इख्तलाफात की तरह यहूदी फिरकों में भी इस हवाले से काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं। जैसा कि कुछ हरीदी तंजीमें चेहरा ढांपने और नकाब पर तनकीद करती हैं। इसके बाद यहूदियों का एक और इबादती लिबास अफूद नामी होता है। बाइबल के मुताबिक जब ताबूत सकीना के लिए एक खास खैमा बनाया गया तो उसमें दाखिल होने वाले काहन के लिए मखसूस लिबास बनवाया गया था जिसके सीने पर एक जर्रा होती थी जिसे अफूद कहते हैं। काहन जब ताबूत सकीना के खैमे, जिसे खुदावंद का खैमा कहा जाता था, में दाखिल होता था तो उस जरा पर कई जवाहर जुड़े होते थे। उनमें 2 मखसूस पत्थर ओरोम और तमीम थे जिन्हें खुदा से मशवरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसके जरिए यहूदियों के मुताबिक फाल निकाली जाती थी और इनमें ओरोम हाँ और तमीम नहीं की अलामत समझा जाता था। यहूदियों के कौमी लिबास में सियाह फराक, कोट, टोपियाँ और बेल्ट काफ़ी मुनफरिद शोहरत रखते हैं और आज यहूदी लिबास की ये सब चीज़ें एक हकीकी यहूदी की पहचान बन गई हैं। यहूदियों के लिबास का ये रुझान 19वीं सदी के आगाज़ में सामने आया जब यहूदी अवाम के तालीम याफ्ता नुमाइंदों ने अपने रिवायती लिबास को यूरोपी लिबास के बदले तब्दील करने का फैसला किया। लिहाजा यहूदी ज़िंदगी में बहुत लंबे सियाह फराक, कोट और टोपियां दाखिल हो गईं। यहूदियों के इबादती लिबास में सबसे मशहूर रिवायती काली हेट होती है। यहूदी इसे हफ्ते के दिन ही पहनते हैं। ये ना सोचें कि यहूदियों की तमाम टोपियां एक जैसी ही होती हैं, बल्कि टोपियों के मुख्तलिफ अंदाज यहूदियों के नज़दीक इतनी अहमियत रखते हैं कि टोपी का मखसूस अंदाज उसके मालिक की शनाख्त और पासपोर्ट के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। टोपी का साइज, सर पर इसका मकाम और दीगर अनासिर इस बात की निशानदेही करते हैं कि टोपी के मालिक किस तरह की यहूदियत से ताल्लुक़ रखते हैं। टाई और दाढ़ी यहूदी पहचान और लिबास के ऐसे अनासिर हैं कि जिनको सिर्फ यहूदी बरादरी ही तस्लीम करती है और पूरी दुनिया में इन दोनों चीज़ों के हवाले से यहूदी काफ़ी शोहरत रखते हैं।